नमस्कार दोस्तों, आज के इस ग्रामर एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, जरा सोचिए, अगर हमें एक टाइम मशीन मिल जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ, आज हम ग्रामर की एक ऐसी ही शानदार टाइम मशीन में बैठने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, जो हमें भूतकाल के भी भूतकाल में ले जाता है। आसान शब्दों में कहें तो पास्ट बिफोर द पास्ट। आज हम सीखेंगे कि उन घटनाओं के बारे में कैसे बात की जाए जो किसी और पुरानी घटना से भी पहले ही पूरी हो चुकी थी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस टाइम मशीन की सैर शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे सफर का रोड मैप क्या होने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट आखिर है क्या। फिर हम जानेंगे टाइम मशीन रूल। उसके बाद डिकोड करेंगे हमारा मास्टर फॉर्मूला। फिर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्यों की प्रैक्टिस होगी, सवालों को फ्रेम करना सीखेंगे और अंत में आप सबके लिए होगा एक छोटा सा फाइनल टास्क। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। आखिर ये पास्ट परफेक्ट टेंस भला क्या है? देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि पास्ट में यानी भूतकाल में कोई काम किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले ही पूरी तरह खत्म हो चुका था, बिल्कुल 100% कंप्लीट। इसे पहचानने का एक बहुत ही शानदार और आसान तरीका है। हिंदी वाक्यों के आखिर में आपको अक्सर कुछ खास साइन बोर्ड्स नजर आएंगे, जैसे आ चुका था, गया था, लिया था, दिया था या चुकी थी। अगर ये शब्द दिख जाएं तो समझ लीजिए आप सही डेस्टिनेशन पर हैं। इस बात को इन दो एग्जाम्पल से समझते हैं। वो खाना खा चुका था या फिर मैं स्कूल जा चुका था। अब जरा इन वाक्यों को सुनकर उस सीन को इमेजिन कीजिए। जब तक आप वहां पहुंचे तब तक खाने का काम या स्कूल के लिए निकलने का काम पहले ही पूरा हो चुका था, है ना? एक्शन एकदम समाप्त। बस यही पास्ट परफेक्ट टेंस की असली पहचान है। अब आते हैं उस नियम पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, द टाइम मशीन रूल। इसमें एक ऐसा ट्विस्ट है जो अक्सर अच्छों को कंफ्यूज कर देता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कभी भी ये नहीं बताते कि काम एग्जैक्टली कब खत्म हुआ था, यानी किसी स्पेसिफिक टाइम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। अगर आपने गलती से भी बीते हुए समय का सटीक जिक्र कर दिया, जैसे कल, यस्टरडे या पिछले साल, तो आपकी ये टाइम मशीन वहीं क्रैश हो जाएगी और आपका वाक्य धड़ाम से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जा गिरेगा। तो रूल एकदम सिंपल है, काम हो चुका था, लेकिन कब, इसका सटीक समय हमें यहाँ नहीं बताना है। चलिए अब हम अपने तीसरे सेक्शन पर बढ़ते हैं, द मास्टर फॉर्मूला। आखिर इन वाक्यों को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए? वाक्य बनाने का ये मास्टर फॉर्मूला बिल्कुल किसी मशीन के पुर्जे जोड़ने जैसा है। स्टेप 1, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। स्टेप 2, हमारा यूनिवर्सल इंजन जो है हेड। अगर बात नेगेटिव है तो हेड के साथ नॉट लग जाएगा। स्टेप 3, यहाँ आएगी वर्ब की तीसरी फॉर्म जिसे हम V3 कहते हैं। और अंत में स्टेप 4, हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि हेड हमारा यूनिवर्सल इंजन है, मतलब सब्जेक्ट चाहे आई, वी, दे हो, ही, शी हो या कोई नाम, सबके साथ बिना सोचे समझे हेड ही लगाना है। अब क्योंकि हमारी इस मशीन को हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 की जरूरत होती है, तो इसके बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। जैसे गो बन जाता है गॉन, ईट बदल जाता है ईटन में, और बाय का V3 रूप बॉट ही रहता है। याद रखिए, जब तक आप वर्ब को इस V3 गियर में नहीं डालेंगे, आपकी टाइम मशीन आगे नहीं बढ़ेगी। मास्टर फॉर्मूला और वर्ब के रूप समझने के बाद अब वक्त आ गया है इसकी एक शानदार टेस्ट ड्राइव लेने का। चलिए कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। पहला पॉजिटिव उदाहरण देखते हैं, मैं करोल बाग जा चुका था। चलिए इसे अपने फॉर्मूले से डिकोड करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट है मैं यानी आई, इसके साथ हमने लगाया अपना यूनिवर्सल इंजन हैड। जाने को हम कहते हैं गो और उसका V3 है गॉन, और आखिर में हमारा डेस्टिनेशन यानी ऑब्जेक्ट करोल बाग। तो पूरा वाक्य क्या बना? आई हैड गॉन टू करोल बाग। एकदम परफेक्ट। इन दो और एग्जाम्पल्स को देखिए। ही हैड बॉट अ न्यू बुक, वह एक नई किताब खरीद चुका था। यहाँ ही के साथ हैड लगा है और बाय का V3 बॉट। बिल्कुल इसी तरह आई हैड टेकन माई मील्स, मैं खाना खा चुका था। यहाँ भी आई के साथ हैड और टेक का V3 टेकन इस्तेमाल हुआ है। आपने गौर किया, हैड प्लस V3 का जो हमारा इंजन है वो हर जगह बिल्कुल एक समान काम कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर हमें कोई बात नकारात्मक तरीके से कहनी हो, नेगेटिव वाक्य बनाना हो? भाई ये तो और भी आसान है।
हमारा वाक्य है, मैंने अपना स्कूल का काम खत्म नहीं किया था। हमें बस मशीन में एक छोटा सा पुर्जा डालना है, नॉट। और इसे कहाँ लगाना है? बिल्कुल हैड के ठीक बाद। तो ये हो जाएगा मैंने, आई, प्लस हैड नॉट प्लस खत्म करना फिनिश का V3 फिनिश्ड। वाक्य बन गया, आई हैड नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। है ना कितना आसान? अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जहां हम सवाल पूछना सीखेंगे। अगर भूतकाल के बारे में किसी से कुछ पूछना हो तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा? सवाल पूछने के लिए आपको कोई नई चीज नहीं लानी है, बस मशीन का एक पुर्जा अपनी जगह से खिसकाना है। वाक्य है, क्या आपने एक पत्र नहीं लिखा था? और इंग्लिश में हैड यू नॉट रिटन अ लेटर? यहां ध्यान से देखिए, हमारा जो यूनिवर्सल इंजन हैड था वो उछलकर वाक्य की बिल्कुल शुरुआत में एकदम फ्रंट सीट पर आ गया है। तो सवाल पूछने का हमारा सटीक फॉर्मूला कुछ इस तरह काम करता है। स्टेप 1 पर अब हैड आ गया है, उसके बाद स्टेप 2 पर आएगा सब्जेक्ट। अगर सवाल में नहीं लगा है तो स्टेप 3 पर नॉट आएगा, फिर स्टेप 4 पर वही अपना V3 वर्ब्स थर्ड फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट के साथ एक क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। चलिए इन अलग अलग सिनेरियोज को देखते हैं। हैड यू रीच्ड योर शॉप? यहां सीधे तौर पर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 रीच्ड है। अगला देखिए, हैड आई नॉट टॉट यू अ न्यू टेंस टुडे? ये एक नेगेटिव सवाल है जहां सब्जेक्ट आई के तुरंत बाद नॉट और टीच का V3 टॉट आया है। और तीसरा, हैड मैडम नॉट पनिश्ड यू इन द क्लास फॉर योर मिस्टेक? यहां भी हैड बिल्कुल शुरुआत में है। पैटर्न पूरी तरह से काम कर रहा है। नियम समझने और फॉर्मूला डिकोड करने के बाद अब समय आ गया है द फाइनल टास्क का। ये आपके लिए है। आज का आपका असाइनमेंट बहुत ही मजेदार है। आप सभी को अपनी अपनी नोटबुक में पास्ट परफेक्ट टेंस के 3 बिल्कुल नए वाक्य बनाने हैं। एक पॉजिटिव वाक्य, एक नेगेटिव वाक्य और एक इंटेरोगेटिव यानी सवाल पूछने वाला वाक्य। खुद से अभ्यास करेंगे तभी तो ये टाइम ट्रैवलिंग ग्रामर दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स होगी, तो इसे जरूर कीजिएगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आप सबसे बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। हैड एवरीवन लर्न्ड द न्यू टेंस? क्या सभी ने नया टेंस सीख लिया था? ये सवाल खुद पास्ट परफेक्ट टेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद आप अपनी नोटबुक में शानदार वाक्य बना पाएंगे। सीखते रहिए और ग्रामर के इस टाइम ट्रैवल का मजा लेते रहिए।